आज ये वाला क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है? आपके लिए आज ये वाला क्वेश्चन है। ये एक स्ट्रिंग का है, जैसे कि मैंने बताया था आपको हमारी स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, तो स्ट्रिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है हमें पूरे तो करने ही है पेपर से पहले, तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप सीखोगे, ठीक है? क्वेश्चन जितने करोगे आपको उतना ही अलग-अलग टाइप की वैराइटीज़ के जो यूज़्ड टू होगे क्वेश्चन से आप, ठीक है? और उतने ही कॉन्सेप्ट सीखने के मौके भी मिलेंगे, ठीक है? तभी मैं बोलता हूँ जब भी अपनी क्लास लेता हूँ मैं, तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि 300 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस में पूरी कंप्यूटर खत्म हो जाती है, पूरी जावा कंप्लीट हो जाती है। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली 10th क्लास की, 300 क्वेश्चन। अगर 300 क्वेश्चन लगाने के बाद भी अगर क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं आता बहुत लोगों को, जैसे होता है ना कि यार हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस सा बूस्ट नहीं होगा, उसके बाद आप प्लस 100 कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप प्लस 100 कर सकते हो, यानी टोटल होगा 400। 400 क्वेश्चंस के बाद तो यार उस टाइम मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत है, ठीक है? ये प्रैक्टिस हो जाती है 400 क्वेश्चंस, और ये सफिशिएंट है यार, इतने क्वेश्चन कर दोगे तो आराम से। मैं ये नहीं बोलता कि तुम 100 में से 100 लेके आ जाओगे, ठीक है? लेकिन 99 तो बिल्कुल टच कर, ठीक है? 99 बिल्कुल टच कर जाओगे इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद, ठीक है? इतने क्वेश्चन लगाने के बाद 98 बिल्कुल टच कर जाते हैं। आते हैं यार इस वाले क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैंने थोड़ा फॉर्मेट जो है ना लिख के रखा हुआ है, ये जो फॉर्मेलिटीज जो होती है आगे की, वो मैंने ऐसे लिख दी है कि पता चलता रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्योंकि टाइम भी बच जाएगा हमारा, टाइम की भी बहुत कमी है हमारे पास। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड रिप्लेस इट्स कैरेक्टर एज गिवन। तो स्ट्रिंग इनपुट एक स्ट्रिंग करनी है और उसके पता लगा कैरेक्टर्स कैसे रिप्लेस करना है। जैसे कि बोला है कि बी को हमें ए में चेंज करना है, ठीक है? और सी को हमें बी में चेंज करना है, ठीक है? और ऐसे डॉट 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 बोला है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि हमें जो आगे वाला जो अल्फाबेट है उसको शायद से पीछे करना है, सॉरी आगे वाला, हाँ उसको आगे वाले को पीछे करना है, यही कह रहा है। ए को बी को ए बनाना है, ठीक है? बी को ए बनाना है, ठीक है जी? बी को ए बनाना है। और क्या कह रहा है? और बोल रहा है सी को बी बनाना है, ठीक है? सी को बी बना देंगे हम लोग, ठीक है? इस तरीके से ऐसे ही आपको डी को सी बनाना है, ऐसे पीछे 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 जाते रहेगा, एक 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 एक। अब एक से ही ज्यादा पीछे, यानी कि अगर बी का स्काई जो अगर कैपिटल ए का स्काई है वो 65 है, तो ये 66 है। तो मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ से मेरे को -1 करना पड़ेगा, ठीक है? अस्काई में -1 करना पड़ेगा, इसमें -1 नहीं हो सकता, कैरेक्टर में -1 नहीं हो सकता, अस्काई में माइनस करना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है? दूसरी लाइन में कह रहा है कि जेड से वाई जाएगा, ए से जेड जाएगा, ठीक है? जेड से वाई जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जेड से वाई ही जाएगा वो, ठीक है? पीछे जाएगा। जेड का कितना होता है? जेड का होता है 90, तो इसका होता होगा 89, ठीक है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, -1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे शायद से उनको लग रहा है दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ए से जेड में जाने में प्रॉब्लम है। ए से जब लोग जेड में जाएंगे, ए से जेड में जाएंगे, ए का तो होता है 65 और जेड का होता है 90, ठीक है? तो ये माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 25 का एडिशन हो रहा है, 25 का एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो फिर ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया हमारा, ठीक है? ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं, इसको भी डील करते हैं, ठीक है? पहले जो मेन जो काम है वो हमारा वो तो है ही, ठीक है? और ऊपर से इन लोगों ने ये भी बोला है कि छोटे छोटे वर्ड का भी वैसे का वैसे ही होगा। अभी हम लोग कैप्स का देख रहे थे ये वाला, अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स ले लो, यानी कि बी का अगर स्मॉल वाला ले लोगे, बी का अगर आप स्मॉल वाला ले लोगे तो उसको भी स्मॉल ए बनना पड़ेगा, और ऐसी सी का स्मॉल सी लोगे तो उसको स्मॉल बी बनना पड़ेगा, इस तरीके से मतलब चलता रहेगा, ठीक है? क्लियर है? रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग शुड नॉट चेंज, बाकी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई स्ट्रिंग चेंज, और ये इन लोगों ने इनपुट भी दे रखा है और इन लोगों ने आउटपुट भी दे दिया इसका, ठीक है? तो आउटपुट अगर हम लोग एक बार जरा देखें गौर से, तो हमें पता लग रहा है कि सी जो बी बन रहा है, ओ एन बन रहा है, एम एल बन रहा है, पी का ओ बन रहा है, एक एक पीछे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में ए देखो तो यहाँ पे जेड बन रहा है, विच इज 25 प्लस हो रहा है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है जी? इतना तो क्लियर है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं जरा हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा भी है यार, ठीक है? आप मेरे को बताओ, आप मुझे एक समझाओ, एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने अभी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं करा था? अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो क्या हम लोगों ने स्काई में, जब मैंने आपको बोला था कि लोअर से हायर जाना है, लोअर से हायर मतलब स्मॉल अल्फाबेट से स्मॉल अल्फाबेट से कैपिटल अल्फाबेट जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है? स्मॉल अल्फाबेट जो शुरू होते हैं वो मेरे होते हैं 97 से 122, और कैपिटल जो होते हैं वो मेरे होते हैं 65 से 90। तो मैं क्या करता था यहाँ पे स्काई में, स्काई में क्या करता था, मैं -32 करता था,
-32 करता था कि नहीं करता था? और जब मेरे को इधर से इधर जाना होता था, तो मैं क्या करता था, +32 करता था। तो सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग +32 कर रहे हैं, यहाँ पे -32 कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में। यहाँ हम लोग -1 कर रहे हैं, बस, ठीक है? और एक ये एक्सेप्शनल चीज़ है, इसको हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है? ये एक्सेप्शनल चीज़ है, इसको डील कर लेंगे। इसमें बस 25 हो रहा है। तो कोई चेंजेस है मतलब क्वेश्चन? कोई चेंजेस नहीं है यार, सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही आ रहे हैं। देख लो ज़रा क्या होता है इसमें, ठीक है? इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अभी तक मैंने क्या दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया है, स्ट्रिंग ले लिया है और ये इनिशियलाइज़ करके स्ट्रिंग को मैंने वो भी कर दिया है, ठीक है? मैं यहाँ पे डॉट ट्रिम भी लगा रहा हूँ, ट्रिम भी लगा दिया मैंने, ठीक है? ट्रिम भी लगा दिया, ठीक है? मैंने क्या करा, फॉर का लूप चलाया, इंटीजर I इक्वल टू 0 से I लेस देन str डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ठीक है? और मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू str डॉट कैरेट का I कर दिया और x मैं यहाँ पे ले लूंगा इंटीजर टाइप। और ये मैं बता बता के थक चुका हूँ सबको कि जब भी मैं इंटीजर में ले रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है अस्काई कोड में। कैरेक्टर का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है अस्काई कोड में। अब मेरा जो x जो आएगा ना, एग्जाम्पल भी लेके चल देते हैं जरा एक। यहाँ पे लेट अस सपोज मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है? मैं कंप्यूटर ही ले रहा हूँ, एप्लीकेशन बाद में ले लेंगे, ठीक है? कंप्यूटर का जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 है। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ पे भी 0 होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। str डॉट कैरेट का 0 पोजीशन यानी कि सी, सी आ जाएगा यहाँ पे। सी जाएगा कहाँ पे, एक्स में जाएगा। एक्स की वेरिएबल डेटा टाइप क्या है, एक्स का डेटा टाइप इंटीजर टाइप है। तो सी का जो इंटीजर टाइप जाएगा, सी का इंटीजर टाइप क्या होता है, ए का कितना होता है, 65 होता है। तो सी का कितना होगा, 67 हो जाएगा। 67 स्टोर हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, एक्स के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है? अब ये ध्यान में रखना कि मेरा एक्स में क्या स्टोर हो गया, एक्स में क्या स्टोर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स में मेरा क्या स्टोर हो गया, 67, 67 हो गया। बराबर बात है, ठीक है, बराबर, ठीक। अब आते हैं हम लोग इफ कंडीशन में। इफ अगर मेरा एक्स जो है, एक्स जो ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो 65 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 90 है, ठीक है? और इसी में मैं कंडीशन लगा देता हूँ, और अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 122 है, ठीक है? ये है। तो अब क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, कायदे से एक माइनस करना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये यही होना चाहिए। अब बोलोगे कि भैया एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कैसे कर दिया, अरे एक्स में तो 67 है भैया, 67 में से वन माइनस नहीं हो सकता, बताओ? तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 66 का स्काई कितना होता है, 66 का स्काई बताओ क्या होगा? 66 का स्काई तो एल बी होता है, कैपिटल बी होता है, ठीक है? अब इसको मेरे को कैरेक्टर में चेंज करना है। कैरेक्टर में क्या करते हैं, कैर आगे लगा देते हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है? चलो जी, ये तो पहला वाला तो सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जब मेरा जो कैरेक्टर जो है, ये जो देखना पड़ेगा कि जब मेरा ए जो है वो 65 के बराबर होता है, जब मेरा कैरेक्टर जो है वो 65 के बराबर हो जाता है, तो मुझे इसे इसमें क्या करना पड़ेगा, +25 करना पड़ेगा। +25 करूंगा तो कितना हो जाएगा, कैपिटल जेड हो जाएगा। कैपिटल जेड का कितना होता है, 90 हो जाता है, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसके लिए एक अलग से कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल से अगर एक्स मेरा इक्वल टू 65, ठीक है? एक्स मेरा इक्वल टू 65 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 करना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है जी, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या 65 के बराबर आना चाहिए ये, क्योंकि मैंने 65 के लिए एक अलग से कंडीशन लगा दी है यहाँ पे, और मुझे पता है कि कैपिटल ए जो है वो मेरा जेड में जाएगा। तो क्या मुझे जो ए को चेक करने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं ये हटा दूंगा। पहली बात तो 65 से बड़े होने चाहिए, जब 65 से बड़े यानी कि 66, 67, 68 इस तरीके से आगे 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 जाता रहेगा। अच्छा जी, इतना तो क्लियर है। अब मेरे को आप ये बताइए कि ये तो अभी मैंने कैपिटल लेटर के लिए करा हुआ है, ये मैंने अभी कैपिटल लेटर के लिए करा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स की भी बात हो रही है, स्मॉल लेटर्स की भी बात हो रही है, यानी कि स्मॉल ए भी जो होगा
वो मेरा स्मॉल ज़ेड में हो जाना चाहिए कन्वर्जन, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। स्मॉल ए का कितना होता है? 97 होता है और स्मॉल ज़ेड का कितना होता है? 122 होता है, ठीक? 122 होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, मुझे 97 से 122 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा? 97 से मुझे 122 जाना है, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? क्या 25 करना पड़ जाएगा मुझे एडिशन? बिल्कुल करना पड़ेगा 25। ये देख लो, आप ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, प्लस ऊपर से आगे 12 आ जाएगा। तो ये मेरे को ऐड करके 12 मिल गया, यानी कि 122 मिल गया, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे भी इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक कंडीशन और डाल दूंगा इसी की तरह, जैसे मैंने ऊपर डाला हुआ है। मैं बोल देता हूँ, अगर x = 97 है, अगर x = 97, ठीक है? बताओ, ये डाला जा सकता है कि डाला सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है, ठीक है? कुछ करा ही नहीं है, अभी चेंज ही नहीं करा है कुछ, ठीक है? क्लियर है जी इतना अभी तक? हाँ, अब देखो मेरा अब हो क्या रहा है। मैंने यहाँ के लिए भी जो एक्सेप्शनल केस था जो मेरा एक्सेप्शनल केस था, उसके लिए भी मैंने काम कर लिया। ये काम लगा दिया, यहाँ पे ये कर दिया, एक्सेप्शनल केस के लिए मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है? अब मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, फाइनल स्ट्रिंग चाहिए जिसमें मैं इन सबको लेके आऊँ। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये तो कन्वर्जन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो ये इसको स्ट्रिंग में भी तो लाना पड़ेगा मुझे। तो लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, खाली स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, इस जगह पे स्ट्रिंग एफ ले लेता हूँ, जो कि एम्प्टी रहेगी, स्टार्टिंग में एम्प्टी है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जब जब मेरी कंडीशन खत्म हो जाएगी ना ये वाली, मैं क्या करूँगा, एफ इजिकल टू एफ इजिकल टू एफ प्लस एक्स कर दूंगा, एफ प्लस एक्स कर दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा क्लियर है अभी तक? लूप के अंदर ही करा हुआ है, ठीक है? लूप के बाहर नहीं होगा, लूप के अंदर ही करा हुआ है। अब आप बोलोगे भैया ये तो इंटीजर टाइप है और स्ट्रिंग आपका एफ जो है वो आपका स्ट्रिंग टाइप है, तो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना हम लोग। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इस जगह पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इधर आगे कैर लगा देते हैं, इसके कैर लगाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी? ये हो गया। अब एक बार रन करके भी देख लेते हैं यार, पहले मैं प्रिंट भी करवा लूँ रन करने से पहले, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है? प्रिंट एलन में एफ कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। और इसके पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इज इसके बाद ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन में मैंने str कर दिया, ठीक है? इससे मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, ठीक है? ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग के लिए मेरे को, फिर मैं कंपैरिजन कर लूंगा ना एक ही बार में, ठीक है? ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये लिख दिया मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग, और ये हो गया, ठीक है जी? करते हैं जरा रन यार एक बार। तो ये मैंने रन कर दिया और मुझे बोल रहा है, मैंने वही डाला कंप्यूटर, कंप्यूटर, और क्या है, एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है जी? तो ओरिजिनल स्ट्रिंग तो मेरी कुछ ये है, ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया था एक्स्ट्रा, यहाँ पे इधर कराया हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है? ये और जो मेरी न्यू स्ट्रिंग आ रही है वो मेरी कुछ ऐसी आ रही है, BNLOT, BNLOT SDQ ZOOK, और बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रिंग आ रही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है? बिल्कुल सेम है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है? लॉजिक सही है हमारा, तो यार गलत की बात ही क्या है, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, ये मतलब स्ट्रिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, तो मैंने कहा लेके आ जाते हैं, ठीक है? देखो कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसे ही लग रहा है, ठीक है? तो आपको लगाना ना चाहिए कि कैसे लगाना है, ठीक है? ठीक है जी? तो मिलता हूँ यार नए वीडियो में, नए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? वैसे ही टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और छोटी-छोटी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा छोटा-छोटा कर दिया मैंने वीडियो, ठीक है? जहाँ मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, तो वहीं मैं समझाता हूँ, ठीक है? चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।